तो नमस्कार भाइयों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्थानीय स्वशासन का विकास। सबसे पहले पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन का विकास का कैसे कैसे क्रम रहा। तो स्थानीय स्वशासन जो ब्रिटिश काल है उसके दौरान किस तरीके से निखर गया। प्राचीन काल में तो था ही भारत में स्थानीय स्वशासन, लेकिन ब्रिटिश के समय कैसे कैसे है। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मेयो थे वो आर्थिक विकेंद्रीकरण किया 1870 में। उसके बाद आया वायसराय जो ब्रिटिश की ओर से रिपन रिपन को ही बोला जाता है। मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। अच्छा, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक क्यों बोला जाता है? तो 1882 में स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव लाया। स्थानीय स्वशासन से संबंधित 1882 में क्या किए थे? प्रस्ताव लाए थे। इस प्रस्ताव के अंदर एक निर्वाचित निकाय बनाए जो स्थानीय स्वशासन के लिए निर्वाचित निकाय था, उससे संबंधित था। उसे मुकामी बोर्ड बोला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया आगे बढ़ के कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी मॉन्टेग्यू शैनफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में क्या कहा गया कि जो पंचायती राज विषय है उसको ट्रांसफर हस्तांतरित सब्जेक्ट में रख दिया गया। दो सब्जेक्ट में बांटा गया था, तो पंचायती राज विषय को हस्तांतरित विषय में रख दिया गया। इसके तहत क्या हुआ 1919 के अधिनियम के तहत कि अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बनना शुरू होने लगा। ठीक है। फिर उसके बाद 1935 का अधिनियम आया। बाद में ये प्रवृत्ति और भी जारी रही। इसका मतलब ये और भी ग्राम पंचायत क्या हुआ, बनने लगा। और इस समय फिर पंचायती राज को राज्य सूची में रख दिया गया। तो इस सारा लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पूछे चुनाव कब से शुरू होने लगा था, तो 1919 के। अब ग्राम पंचायतों का गठन कब से होने लगा था, तो 1919 से। मोकामा बोर्ड कब बना? मुकामी बोर्ड था 1882 में। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 1882 में। कौन किया, तो रिपन किया। 1935 में क्या हुआ, ग्राम पंचायत को या पंचायती व्यवस्था को राज्य सूची में डाल दिया गया। ठीक है। ये हम सवाल करते हैं, मुकामी बोर्ड एनसीईआरटी में सेम दिया हुआ है। मुकामी बोर्ड का संबंध किससे है, तो 1882 के निर्वाचित निकायों से है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। रिपन ने रिबन काटा स्थानीय स्वशासन का कब? 1882 में एक प्रस्ताव पारित करके। किस वायसराय ने स्थानीय स्वशासन के लिए निर्वाचित निकाय बनाने की पहल की थी, तो रिपन किया था। यही मुकामी बोर्ड बनाया था, इसी को बोलते हैं निर्वाचित निकाय 1882 में। ठीक है। और एक सेकेंड, जब ये सब हुआ ही, लेकिन जब हम लोग आज़ाद हो गए, तो जब आज़ाद हो गए तो गांधी जी पूरा एकदम स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के पक्ष में थे। इस कारण आर्टिकल भी जुड़ गया, आर्टिकल 40 भी जुड़ गया आपके टीपीएसपी में। ये गांधीवादी प्रावधान में शामिल था। लेकिन जो आपका नेहरू जी थे या फिर अंबेडकर थे, वो उनका मानना था कि जो अति अति स्थानीयता जो है आपके देश के अखंडता और एकता के लिए क्या होगा, ये कमजोर करेगा, आपको एकता को कमजोर करेगा। इसका नेहरू और अंबेडकर याद रखेंगे कि ये दोनों स्थानीय स्वशासन के खिलाफ थे। लेकिन नेहरू ने क्या किया, शुरुआत में गांव के लिए तो दो कार्यक्रम चलाया। जब वहाँ पे स्थानीय स्वशासन के लिए दो कार्यक्रम चलाया गांव के लिए। एक चलाया 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक 2 अक्टूबर 1953 को जस्ट एक साल बाद चलाया राष्ट्रीय प्रसार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। जो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए थे नेहरू, अमेरिका की मदद से चलाए थे। और फिर उसके एक साल बाद क्या चला दिए, राष्ट्रीय प्रसार सेवा चला दिए। लेकिन ये दोनों ही जो गांव में चेंजिंग नहीं ला पाए, ये दोनों संस्था को ऐसा मान सकते हैं कि फ्लॉप वाला हाल हो गया। तो फ्लॉप हो गया तो फिर क्या हुआ, एक कमेटी बैठाया गया बलवंत जी के अध्यक्षता में। तो बलवंत जी से बोलेगा कि आप रिपोर्ट तैयार करो। तो बलवंत जी ने बोला कि ये दोनों फ्लॉप इस कारण है कि क्योंकि जिसके लिए आप ये दोनों बनाए उसमें सिर्फ प्रशासन की भागीदारी, जनता की नहीं। तो आप जनता की इसमें भागीदारी बढ़ाइए। तो इसी तहत फिर क्या होगा कि आप बलवंत राय मेहता का और ये रिकमेंडेशन आएगा। इस कारण उनको भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या बोला जाएगा, जनक बोला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ये सब था। यहाँ पे यही देखो लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि नेहरू और अंबेडकर क्या थे, स्थानीय स्वशासन के व्यवस्था के खिलाफ थे। ठीक है, ये लिखा हुआ। अब हमने वो वाली पॉइंट देख लिया कि स्थानीय स्वशासन का विकास ब्रिटिश काल में या आधुनिक समय में किस किस तरीके से हुआ।
अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा कमेटी जो है भारत में स्थानीय स्वशासन को लेकर बना हुआ है, उसमें सुधार के लिए या फिर इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। ठीक है, कौन कौन सा बना हुआ है तो उसको, ठीक है, उसका ट्रिक है एक लाइन से बैक्स गाडगिल ठुंगन, एकदम एक लाइन से याद करना है, बैक्स गाडगिल ठुंगन। बी से हो जाएगा आपको बलवंत राव मेहता समिति। ए से हो जाएगा ये अशोक मेहता, अच्छा अशोक मेहता समिति। ठीक है, जी से हो जाएगा गाडगिल समिति। ठीक है, नहीं जी से हो जाएगा जीवी के राव समिति। ठीक है, एस से हो जाएगा सिंघवी समिति। फिर गाडगिल से हो जाएगा गाडगिल समिति। फिर ठुंगन से हो जाएगा ठुंगन समिति। यही एक लाइन से आपको याद रखना है। ठीक है, पहले आएगा बलवंत राव मेहता समिति। कब बना? 1956 में। 1956 में बना, 57 में अपना रिपोर्ट दे दिया। ठीक है, फिर ए से अशोक मेहता समिति बना। अशोक मेहता समिति 1977 में बना था। कैसे याद कर सकते हैं? अशोक का शिलालेख पढ़ते हैं तो शिलालेख से 77 याद रखो। ठीक है, जी से कौन बनेगा? जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति कब बना? 1985 में, जस्ट कांग्रेस के एकदम 100 साल बाद। इसको याद करने का ट्रिक है, कांग्रेस के एकदम स्थापना के 100 साल बाद। एस मतलब सिंघवी समिति। सिंघवी समिति कब बना? तो सिंघवी समिति बना तुमको 1986 में। सिंघवी से याद कर सकते हो सिद्धू पाजी। सिद्धू पाजी 81 मतलब 86। फिर बना गाडगिल समिति। गाडगिल समिति कब बना था? अर्थुंगल समिति। गाडगिल और ठुंगल दोनों 1988, दोनों 88 में बना। दोनों 88 में बना। दोनों 88 में बना। तो ये डेट भी याद हो गया। और यही एक हनुमंत राय भी समिति है, आप याद रखेंगे, वो भी स्थानीय स्वशासन से क्या है? जुड़ा हुआ है। ये सब समिति आपको बना था। ठीक है, एक लाइन से याद रखना है। अब इन समिति का क्या करना है? रिकमेंडेशन हमको याद रखना है, समझना कि कौन क्या रिकमेंडेशन दिया। तो पहला समिति आता है बलवंत राव मेहता समिति। बलवंत राव मेहता समिति है, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 1957 में, जस्ट एक साल बाद। सबसे पहले इनको बोला जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक। क्यों बोला जाता है? कि इन्होंने ही बोला था कि नेहरू को कि प्रशासन ये आप जिसके लिए बना रहे हो, ये सब कर रहे हो, उसमें जनता की भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, जनता की भागीदारी होना चाहिए। इसी कारण इनको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बोला जाता है और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने का सुझाव भी दिए। उसके बाद जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव देते हैं कि 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। एक तो ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे, एक पंचायत समिति होना चाहिए, जिला एक पंचायत समिति होना चाहिए ब्लॉक लेवल पे, और एक जिला परिषद होना चाहिए जिला स्तर पे। तो यही इसी को बोलते हैं 3 टायर। तो इसी 3 टायर मतलब 3 स्तरीय जो लेयर का गवर्नमेंट है पंचायती राज व्यवस्था में, वह सुझाव कौन दिया था? बलवंत राव। कौन कौन सा? तो ग्राम स्तर पे होना चाहिए था ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे होना चाहिए था ब्लॉक पंचायत, और आपको जिला स्तर पे बनाना था जिला परिषद। तो इसी तीनों व्यवस्था को लेकर 3 टायर दिए थे बलवंत राव मेहता। ठीक है, अपना सुझाव दिए थे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और क्या सुझाव दिए थे? ये सुझाव दिए थे कि जो तीनों टायर है ना, तीनों टायर, इसमें से बोले थे कि जो ऊपर वाले 2 टायर है जिला और पंचायत समिति, जिला और पंचायत समिति, ये दोनों का चुनाव जो है इनडायरेक्ट रूप से हो, लेकिन जो नीचे वाला है मेन ग्राम पंचायत, इसका चुनाव डायरेक्टली हो। जब ये सब बात बोल दिए कि 3 टायर होना चाहिए, चुनाव ऊपर दोनों का इनडायरेक्ट होना चाहिए, बात नीचे वाले का डायरेक्ट होना चाहिए, जब ये बोल दिए तो इन्हीं के आधार पे क्या हुआ कि 1959 में, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, आज़ादी होने के बाद भारत में पहली बार पंचायती व्यवस्था के लिए कोई काम किया गया, एक कानून पारित किया गया, पंचायती राज कानून। पंचायती राज कानून पास किया गया। लेकिन अभी कोई राज्य को कोई ऐसा नहीं दबाव डाला गया कि आप सभी लोग लागू कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ कानून पास किया गया, अभी संविधान में जोड़ा नहीं गया कानून पास करके। तो जब 1959 में कानून पास हुआ बलवंत राव मेहता के सिफारिश के बाद, तो राजस्थान पहला राज्य बन गया जो अपने यहाँ क्या किया,
पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया, एडॉप्ट कर दिया 1959 में। राजस्थान का नागौर जिला था जो अडॉप्ट किया था, अपनाया था। उसके बाद 1959 में ही दूसरा राज्य कौन बन गया, आंध्र प्रदेश बन गया। तो इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ। उसके बाद आता है बी के बाद ए। तो ए से अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति सबसे पहली बात याद रखें कि बना कब, तो ये बना 77 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय। पहला गैर कांग्रेसी सरकार है मोरारजी देसाई, याद आया। 77 से कैसे याद रखेंगे कि अशोक का शिलालेख था, शिलालेख से 77, तो ये डेट याद हो गया। जहाँ मोरारजी देसाई, जहाँ पे बलवंत राव मेहता ने 3 टायर की बात की, तो वहीं अशोक मेहता समिति ने 2 टायर की बात की। बोला कि पंचायती राज जो होना चाहिए वो 2 टायर होना चाहिए, और साथ ही पंचायती राज का कार्यकाल वो 4 साल होना चाहिए। वो 5 साल बोले थे बलवंत जी, लेकिन ये 4 साल। तो 4-2 इवन नंबर वाली बात बोल रही है सब चीज। अशोक मेहता 4-2, कार्यकाल कितना हो तो 4 वर्ष हो, टायर कितना हो 2 टायर। तो कौन कौन सा टायर होना चाहिए, तो बोले कि ग्राम पंचायत को हटा दीजिए, सिर्फ होना चाहिए जिला परिषद और पंचायत समिति होना चाहिए, यानी कि ग्राम स्तर पर की ये बात नहीं कहे थे। तो लोग ने पूछा थे फिर ग्राम स्तर पे क्या होना चाहिए, तो ग्राम स्तर पे बोले कि एक ग्राम न्यायालय का गठन किया जाए, मतलब न्याय पंचायत का गठन किया जाए। तो कैसे याद कर सकते हो कि अशोक शासक था वो न्याय करता था, तो न्याय पंचायत या ग्राम स्तर के या ग्राम न्यायालय के गठन की बात कौन बोला था, तो अशोक मेहता समिति बोला था। ऐसे याद कर सकते हो। फिर ये बोले थे कि जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, मतलब कार्यकारी निकाय है, वो जिला परिषद को बना दिया जाए, जो सबसे ऊपर वाला है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी को ही बना दिया जाए एग्जीक्यूटिव एजेंसी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 स्तरीय हो गया, 4 साल हो गया। उसके बाद ये बोले कि जो कर लगाने का भी अधिकार दिया जाए स्थानीय स्वशासन निकाय को। फिर बोले पंचायत के लिए एक अलग वित्त आयोग की स्थापना किया जाए, SC/ST को आरक्षण देने की बात बोले, ये सारा बात बोले। फिर एक बोले कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको भी स्थानीय शासन के चुनाव में भाग लेने का मौका मिले, जैसे बीजेपी और कांग्रेस को, ये सभी को, ठीक है। इतना सारा बात बोल दिए, सब चीज बोल दिए, लेकिन इनके जो बात है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि 1779 में सरकार ही गिर गई, तो ये सारी सिफारिश धारा का धरा रह गया, ठीक है। याद समझ में आ गया। देखो यहाँ पे एक चीज हम गलत बताए थे कि जो अशोक मेहता समिति है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी यानी कि कार्यकारी निकाय, वह जिला परिषद को नहीं, पंचायत समिति यानी कि मंडल पंचायत को बनाना चाहती थी। जो अशोक मेहता समिति है वो मंडल पंचायत पे क्या है, बहुत अधिक फोकस किया था, ठीक है। तो याद रहना चाहिए। अब आते हैं जी.वे.की राव समिति। जी.वे.की राव समिति कब बना, 1985 में। कैसे याद कर सकते हो, तो कांग्रेस की स्थापना के जस्ट क्या 100 साल बाद 1985 में, ठीक है, 1985 में बना। ये जो जी.वे.की राव समिति है, बलवंत समिति 3 टायर बोला, अशोक मेहता 2 टायर बोला, लेकिन जो जी.वे.की राव समिति है ये 4 टायर का सुझाव दिया। अब इस बात को कैसे याद रख सकते हैं, जी.वे.की.आर, इनके नाम में 4 अक्षर आता है, ऐसे याद कर सकते हो। 4 अक्षर वाले शब्द वाले लोग क्या बोले कि 4 स्तर पे होना चाहिए स्थानीय स्वशासन। इनका सुझाव, अच्छा, इनका गठन क्यों हुआ था, एक तो पंचायत समिति मतलब स्थानीय स्वशासन का बारे में सिफारिश देने के लिए, और एक हुआ था कि गरीबी उन्मूलन हेतु योजना आयोग का स्थापना करने हेतु, ठीक है। अच्छा, ये 4 स्तर कौन कौन बताए थे, ग्राम स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पे, ये चारों तरीके का सिफारिश दिए थे, 4 स्तर पे होना चाहिए। यही जो है जी.वे.की राव समिति बोला था कि पंचायती राज संस्था को या पंचायत को कि ये बिना जड़ वाला क्या है, घास बोला। आज जो जी.वे.की राव समिति है इनका सबसे अधिक फोकस था जिला स्तर के पंचायत पे, यानी कि जिला परिषद पे। लेकिन जो इससे पहले हम पढ़ाए थे अशोक मेहता समिति, उनका सबसे अधिक फोकस था कार्यकारी निकाय बनाने पे, मंडल स्तर के पंचायत पे, यानी कि मंडल पंचायत पे। फिर उसका सिमिलर भी है, SC/ST OBC आरक्षण की बात करेंगे, महिला आरक्षण की बात करेंगे, 5 साल होगा, ये सब बात,
ठीक है, सिर्फ 4 साल की बात अभी तक कौन किया है कार्यकाल का, तो अशोक समिति, वो इवन नंबर में बात करता है, 4 साल 2 टायर। उसके बाद आता है एलम सिंघवी समिति। कौन आता है? एलम सिंघवी समिति। अच्छा, ये जो एलम सिंघवी समिति है, इसकी स्थापना हुई 1986 में, राजीव गांधी के समय हुई, बलवंत राव नेहरू के समय, अशोक मेहता मोरारजी देसाई के समय, फिर जीवीकी राव समिति आया और राजीव गांधी के समय ही, और एलम सिंघवी समिति भी आया राजीव गांधी के समय ही। एलम सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर याद रखेंगे कि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, वह कौन सा समिति दिलवाया था, तो आप बोलिएगा कि संवैधानिक दर्जा दिलाने में तो एलम सिंघवी समिति का ही सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि इसी ने पहली बार बात की थी कि पंचायती राज संस्था को क्या होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो इसी को क्रेडिट जाता है संवैधानिक संस्था दिलवाने के नाम पे। ऐसे बाद में थुंगन समिति भी बोलेगा कि संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, लेकिन आपको सबसे अगर दोनों में ऑप्शन चुनना होगा तो इसी को चुनेंगे, ठीक है। ये 3 टायर की बात बोले, सेम बलवंत राव मेहता समिति की तरह ग्राम स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर और फिर जिला स्तर पे। फिर बोले कि जो कर लगाने का शक्ति है वो पंचायत को देना चाहिए। फिर राज्य चुनाव आयोग के गठन की सिफारिश की बात की, ठीक है। फिर ग्राम न्यायालय के गठन की बात की, ग्राम न्यायालय के बारे में बोला कि कई गाँव को मिलाकर ग्राम न्यायालय बना देना चाहिए। तो इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 बात है, एक तो पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव देने का बात यही बोला था, दूसरी 3 टायर वाला भी बात इन्हीं ने बोला, ठीक है। अब आते हैं आपका पी थुंगन समिति। जो पी थुंगन समिति है ये 1988 में बना था। कब बना था ये? 1988 में। तो गाडगिल समिति भी 1988 में बना था राजीव गांधी के सरकार में। अब पी थुंगन समिति भी 1988 में बना था राजीव गांधी की सरकार में। इसने भी बोला था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये सेम लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आपको सिंधवी समिति भी बोला था और थुंगन भी बोला था, लेकिन सबसे पहले किसने बोला? सिंधवी। तो दोनों ऑप्शन टिक मार सकते हो, लेकिन चुनने के लिए किसी एक का नाम दे तो सिंधवी सबसे पहले चुनेंगे। फिर ये महिलाओं, SC ST OBC को आरक्षण देने का सुझाव दिए। फिर राज्य वित्त आयोग करने का सुझाव दिया, कार्यकाल 5 साल हो, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट बात तो ये नहीं बोला, सब वही बात बोला है, तो यही बात लिखा हुआ है NCERT वाला। तो 3 टायर, 5 ईयर, संवैधानिक दर्जा, आरक्षण, सभी जेन्युइन बात 1988 में जो दोनों समिति बना था, ये गाडगिल समिति या फिर तुमको थुंगन समिति, यह दोनों ही सभी जेन्युइन बात बोलता है। आपको थुंगन समिति के ऊपर APFC में भी सवाल आया हुआ है, तो ये सारा बात बोला था, ठीक है। सबसे यूनिक बात कौन बोला था? तो यूनिक बात बोला था कौन, हम बताते रहे। अशोक बोला था यूनिक बात, 2 टायर और 4 ईयर कार्यकाल होना चाहिए। और जो आपका GVK राव समिति है ये बोला था 4 टायर, यूनिक बात है। और ये बोला था ग्राम न्यायालय भी होना चाहिए सबसे पहली बार। और ये बोले थे कि पंचायत समिति को, मंडल पंचायत को कार्यकारी निकाय बनाने के लिए, और GVK राव बोला था जिला समिति को कार्यकारी निकाय बनाने के लिए। बाकी लगभग सब कोई सेम बात बोलता है सारा समिति। अब सवाल बनाते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने पंचायत के निर्माण की सिफारिश की? ये न्याय पंचायत के। तो न्याय कौन करेगा? अशोक करेगा। तो अशोक समिति ही न्याय पंचायत के निर्माण की बात की। बलवंत राव मेहता ने कहाँ किया था? नहीं, तो B।